दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल ब्रश मोटर एंड इलेक्ट्रिकल ब्रशलेस मोटर। इलेक्ट्रिकल ब्रश मोटर और इलेक्ट्रिकल ब्रशलेस मोटर के बीच में डिफरेंस क्या है, तुलना क्या है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा, कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वाला चीजें आप लोग मिस कर जाएंगे। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, पूरा आप लोग देखते रहिएगा। ब्रश मोटर में ब्रश के जरिए करंट को डिलीवर किया जाता है। मोटर का जो वाइंडिंग रहता है वहां पे ब्रशेस के जरिए करंट को डिलीवर किया जाता है मैकेनिकल कम्यूटेशन के थ्रू। दूसरी तरफ ब्रशलेस मोटर में इलेक्ट्रिकल कम्यूटेशन के जरिए करंट को डिलीवर किया जाता है। ब्रश मोटर का जो स्पीड रेंज रहता है वो बहुत ही कम रहता है, मतलब लो रहता है कंपेयर टू द ब्रशलेस मोटर। दूसरी तरफ ब्रशलेस मोटर का जो स्पीड रेंज रहता है वो बहुत ही हाई रहता है कंपेयर टू द ब्रश मोटर, क्योंकि इसमें ब्रशेस भी नहीं रहता है और कम्यूटेटर भी नहीं रहता है। ब्रश मोटर का जो कंट्रोल सिस्टम रहता है वो बहुत ही सिंपल रहता है एंड इजी रहता है। दूसरी तरफ जो ब्रशलेस मोटर का कंट्रोल सिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है और एक्सपेंसिव भी रहता है, बहुत ही महंगा रहता है ब्रशलेस मोटर का कंट्रोल सिस्टम। ब्रश मोटर में ब्रशेस में आर्क की वजह से बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल नॉइस क्रिएट होता है। दूसरी तरफ ब्रशलेस मोटर में ज्यादा इलेक्ट्रिकल नॉइस क्रिएट नहीं होता है। ब्रश मोटर में पीरियोडिक मेंटेनेंस की जरूरत पड़ता है। दूसरी तरफ ब्रशलेस मोटर में ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें ब्रशेस नहीं रहता है। ब्रश मोटर का जो एफिशिएंसी होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब कम होता है। दूसरी तरफ ब्रशलेस मोटर का जो एफिशिएंसी होता है वो बहुत ही हाई रहता है कंपेयर टू द ब्रश मोटर। ब्रश मोटर का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब शॉर्ट होता है। दूसरी तरफ ब्रशलेस मोटर का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही लंबा होता है, मतलब लॉन्ग होता है। ब्रश मोटर का जो मेकिंग कॉस्ट होता है, जो बिल्डिंग कॉस्ट होता है वो बहुत ही लो रहता है, मतलब कम रहता है। कम खर्चा में ब्रश मोटर बिल्ड किया जा सकता है। दूसरी तरफ ब्रशलेस मोटर का जो मेकिंग कॉस्ट होता है वो बहुत ही हाई रहता है कंपेयर टू द ब्रश मोटर, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट्स रहता है। ब्रश मोटर में कोई भी कंट्रोलर नहीं रहता है, मतलब ब्रश मोटर में कंट्रोलर की जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ ब्रशलेस मोटर में कंट्रोलर की जरूरत पड़ता है, मतलब रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मोटर को रनिंग रखना होता है। ब्रश मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो रोटर के ऊपर रहता है और इसका जो फिक्स्ड मैग्नेट होता है वो रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर प्लेस किया जाता है, मतलब रखा जाता है। दूसरी तरफ ब्रशलेस मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो स्टेटर के ऊपर रहता है और फिक्स्ड मैग्नेट जो होता है वो रोटर के ऊपर रहता है। ब्रश मोटर जो होता है होम अप्लायंसेस पे ज्यादातर यूज किया जाता है। बच्चों के जो खिलौना होता है उसमें भी यूज किया जाता है, पावर टूल्स में यूज किया जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है, ड्रोन्स में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक कार्स में यूज किया जाता है और रोबोट्स में भी यूज किया जाता है। दूसरी तरफ ब्रशलेस मोटर जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किया जाता है, हाइब्रिड व्हीकल्स में यूज किया जाता है, ड्रोन्स में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है, वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है, फैंस में यूज किया जाता है, पंप्स में यूज किया जाता है, ब्लोअर्स में यूज किया जाता है। ब्रश मोटर की जो ऑपरेटिंग स्पीड होता है वो 10,000 आरपीएम तक होता है। दूसरी तरफ ब्रशलेस मोटर की जो ऑपरेटिंग स्पीड होता है वो 10,000 आरपीएम से ज्यादा भी हो सकता है डिजाइन के हिसाब से। ब्रश मोटर में हायर रोटर इनर्शिया की वजह से डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो लिमिट हो जाता है। दूसरी तरफ ब्रशलेस मोटर में डायनामिक रिस्पांस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स रहता है।